तो रामभद्राचार्य जी यानी कि एक ऐसे संत जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जिनकी आंख ना होते हुए भी उन्होंने जितने हिंदुओं के वेद और शास्त्र थे उन्हें पढ़ा, और ना कि सिर्फ पढ़ा, उसमें त्रुटियां निकाली, उसमें रचनाएं करी और बहुत कुछ अपनी लाइफ स्पैन में इन्होंने अकम्प्लिश किया है। इन पे मैं वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था, लेकिन उस समय इनकी जो फैन फॉलोइंग और इतने अंधे फॉलोअर्स थे इनके लिए, इसलिए मैंने वीडियो उस समय पे सोचा कि ये सही समय नहीं है। लेकिन रिसेंट टाइम में इनका एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें इन्होंने कर दी हैं जिससे इनके खिलाफ और इनके आसपास काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी बन के खड़ी हो गई, और अब दो गुट बट गए हैं, जो कि इनके साथ हैं और जो कि इनके खिलाफ है। तुम धर्माचारी हो, शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ उस इंटरव्यू की नहीं, हम ओवरऑल रामभद्राचार्य जी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, और क्यों ये खतरनाक हैं हिंदुओं के लिए, क्यों ये खतरनाक हैं सनातन के लिए, इस पर बात करेंगे। कहने को तो ये हिंदुओं के लीडर हैं, इनको जितनी नॉलेज होगी शायद इस समय हिंदुस्तान में किसी को ना हो, शायद पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लेकिन उसके बाद भी इनका संत समाज में इतनी उत्कृष्ट श्रेणी में होना एक खतरनाक बात है। कुछ टाइम पहले मैंने प्रेमानंद महाराज जी पे भी वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो की खासियत ये थी कि उस वीडियो में मैंने उनके आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया था। मैंने उनको काउंटर नहीं किया, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं किया, उनके आर्ग्यूमेंट को, जो वो बात कह रहे थे कि उसका कितना रेलेवेंस है, वो कितनी सही है या गलत है, उसको एक स्क्रूटनी पे मैंने उतारा था। लेकिन ये वीडियो रामभद्राचार्य जी की बात पर तो रहेगा ही, लेकिन उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर, और क्यों ये पर्सनालिटी खतरनाक है, उस पर भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इनमें ईगो बहुत है, और ये सिर्फ जग जाहिर अभी हुआ है, वरना था बहुत पहले से। इनका ये पुरानी एक क्लिप है जिसमें इंटरव्यूअर कह रहा है कि इन्होंने मतलब आई थिंक 10 या 11 साल की उम्र में, कुछ इंटरव्यूअर ने एक नंबर दिया कि इतने साल की उम्र में इन्होंने याद कर लिया था, तो इन्होंने उसको करेक्ट करके बोला कि नहीं नहीं नहीं, 2 साल कम करके बताया। देखो, महाराज जी ने 7 साल की उम्र में रामचरितमानस की 10,900 चौपाइयां छंद याद कर ली थी। 6 साल में श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक याद कर लिए थे। 5 वर्ष 5 वर्ष में। देखिए हम 2 साल ज्यादा बता रहे थे। तो महाराज जी ये 80 और अपनी प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी मैंने देखा ही नहीं। क्या बात है। अंतिम कक्षा में 99.99.9 एक अंक केवल मेरा कम था, वो भी दक्षिणा में ले लिया था लोगों ने। तो यहीं से जाहिर होता है कि इनको उस चीज़ का सम्मान पाने की बहुत चाहत है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि लोग कह सकते हैं कि इसमें गलत क्या है, उन्होंने किया, वो थे उतने टैलेंटेड। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर एक इंसान संत होने के बाद भी जो भौतिक उपलब्धियां हैं उनको भी अगर उपलब्धियां समझ पा रहा है, उसकी नज़र में भी वो उपलब्धियां हैं, तो वो कैसा संत है? वो अपने भक्तों का वैलिडेशन के लिए काम कर रहा है, वो अपने भक्तों के वैलिडेशन को सीख कर रहा है। और अगर एक गुरु है, जो कि उनको जगत गुरु कहा जाता है, तो एक गुरु की पोजीशन ये होती है, भक्त की पोजीशन ये होती है, या उनके स्टूडेंट की पोजीशन ये होती है, जिससे कि वो इनसे सीख सकें। और अगर ये गुरु इन्हीं के वैलिडेशन के लिए पीछे पड़ा रहेगा, तो ये ऊपर कैसे हुआ? कि मेरी प्रतिभा के कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल गई, पर इतना संघर्ष के बाद भी जी उस टेस्ट में मैं नहीं हूँ। गुरु तो शिष्यों के पीछे जा रहा है। और दूसरी बात, पूरा सनातन का शास्त्र, पूरा सनातन की फिलॉसफी, हिंदू धर्म की फिलॉसफी एक चीज को डिफाई करती है, और वो चीज है अहंकार, ईगो। ईगो को मिटाने के लिए ही सबने अपने अपने रास्ते दिए। बुद्ध आए तो उन्होंने अपना दिया, महावीर आए तो उन्होंने अपना दिया, वेद अपना दे रहे हैं, उपनिषद अपना दे रहे हैं। इसमें भी कितने सारे तरीके हैं, कितने सारे मेथड्स हैं, और सबका रिजल्ट और वांट और नीड सारे रास्तों की एक ही है। अंत में तुम्हारा अहंकार मिट जाना चाहिए। उस सनातन नाम के अम्ब्रेला में टॉप पर बैठा इंसान में ही इतना अहंकार है, तो ये कैसी इमेज देता है सनातन की? कैसी बात है ये? और अब बात कर लेते हैं इनकी बातों की। पहली चीज,
इनका कहना है कि इनसे सवाल पूछा गया कि ब्राह्मण जो है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है, तो इनका जवाब है कि जन्म से होता है, कर्म से कैसे होगा? क्योंकि अगर कर्म से होगा, इनका लॉजिक भी है, बिना लॉजिक की बात नहीं करते, अगर कर्म से होगा तो वो आज अच्छा कर्म कर रहा है, कल बुरा कर्म कर रहा है, तो क्या आज ब्राह्मण और कल ब्राह्मण नहीं? तो ऐसा नहीं है, वो जन्म से होता है, ये इनका लॉजिक है। गुरुदेव, ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं। नहीं, जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए जी। तो विद्या उसको अपने आप मिल जाती है। विद्या हवई ब्राह्मण माजगाम। कर्म से कैसे होगा? तो अनियंत्रित हो जाएगा। जी एक दिन व्यक्ति 4 कर्म करे तो चारों बन हो जाएगा, क्या हो? जी। तो कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण हुआ लेकिन ब्राह्मणों कर्म नहीं कर रहा, तो पतित ब्राह्मण। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर वेदों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, और प्रिविलेजेस उनको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी जो वर्ण हैं उनको कुछ चीज़ें पढ़ने से वंचित किया गया है। आज की डेट में अगर कोई डिजर्विंग शूद्र है तो क्या वो वेद नहीं पढ़ सकता? क्या वो ब्राह्मण की रिस्पेक्ट नहीं पा सकता? क्या वो ब्राह्मण जैसा सर उठा के जी नहीं सकता? जाति का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्यक्षेत्र करता है। यदि कार्यक्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। सच्चे तौर पे देखा जाए तो जीसस ब्राह्मण थे। जीसस इनसे बड़े ब्राह्मण थे, क्योंकि जो ब्रह्म हो जाए, जो ब्रह्म में लीन हो जाए, वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्म में एक हो जाए वो है ब्राह्मण। जो ब्रह्म को चाहे वो है ब्राह्मण। और ब्रह्म को चाहने में सबसे पता है, सबसे पहला पत्थर और सबसे बड़ा पत्थर क्या आता है? ईगो। वो ईगो इनमें सबसे ज्यादा है। वो ईगो महात्मा बुद्ध में नहीं था, वो ईगो महावीर में नहीं था, वो ईगो जीसस क्राइस्ट में नहीं था, वो ईगो प्रॉफिट मोहम्मद में नहीं था, इनमें है। तो किस तरह से ये ब्राह्मण है, पहले तो ये प्रूफ करें। दूसरी बात, एक समय पे ब्राह्मण और एक समय पे ब्राह्मण नहीं, तो जवाब आता है जी हाँ। कौन आपको बाध्य कर रहा है ये चीज सोच के मान लेने में कि ब्राह्मण या क्षत्रिय होना इटर्नल बात है? क्या इसमें समय के बदलाव नहीं हो सकते? अरे आज वो ऐसा एक्ट कर रहा है, ब्राह्मण है, कल को ब्राह्मण कोई ऐसे काम करे, जन्मजात ब्राह्मण कोई ऐसे काम करे जो कि एकदम गिरे हुए हो, तो क्या वो भी ब्राह्मण कहला देगा? तो ये ब्राह्मणों की बेइज्जती नहीं हो गई? ब्राह्मण कोई जन्म से मिलने वाली उपाधि नहीं है। ब्राह्मणता तो एक मन की अवस्था है कि एक मन कितना शुद्ध है, एक मन कितना ब्रह्म को चाहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये नहीं है उतने ब्राह्मण जितने बाकी लोग थे। फिर इन्होंने प्रेमानंद जी पे आरोप लगा दिया। आरोप भी नहीं, मतलब इन्होंने बोला मेरे बालक स्वरूप है, विच इज गुड, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने बोला कि मैं उनको ना तो साधक के रूप में देख सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें बोली, बट उसमें ये पॉइंट, मैं ना साधक के रूप में देख सकता हूँ। देखिए, मैं फिर करने जा रहा हूँ जी। वृंदावन है, ब्रज, अयोध्या है, सब तो हैं। जी मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ। जी फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, जी न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उनमें कोई नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। चमत्कार नहीं है, वो डायलिसिस पे जी रहे हैं। डायलिसिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, ही इज रिलाइंग ऑन साइंस, आई अंडरस्टैंड दैट एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट साधक नहीं है। क्या होता है एक साधक? और संस्कृत आना ही चमत्कार है, शास्त्र ही चमत्कार है। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। अरे वाह, मतलब गौतम बुद्ध ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, जीसस ने तो हिंदू शास्त्र को देखा भी नहीं, शायद उनकी लाइफ टाइम में पता भी नहीं होगा, तो वो युग पुरुष नहीं थे। कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, उन्होंने शायद पढ़े होंगे, लेकिन वो उन्होंने कभी शास्त्र का रेफरेंस तो नहीं दिया। तो एक चीज लिखी और वही सही है और उसके अलावा सब कुछ गलत है, ये मान लेना भी पता नहीं क्या है। तीसरी चीज कि साधक नहीं है, जो मैं बोल रहा था,
क्या होता है एक साधक? साधक होता है जो कि ईश्वर की तलाश में निकलता है, और ईश्वर की तलाश में निकलते निकलते वो कहाँ जाता है, क्या करता है, बस उसको ईश्वर चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस परमात्मा चाहिए। साधक कोई शास्त्रीय तौर पे डिफाइन थोड़ी ना कर पाओगे। मीरा ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े तो क्या वो साधक नहीं थी? मीरा बहुत बड़ी साधक थी। कबीर ने कितने शास्त्र पढ़े? क्या वेद का पाठ करते थे कबीर? लेकिन नहीं, कबीर बहुत बड़े साधक थे। तो इनकी डेफिनेशंस बड़ी बंधी हुई हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ फ्रेमवर्क बना रखे हैं, उन फ्रेमवर्क पे अगर इंसान उतरा तो ठीक, ना उतरा तो गलत। और उन फ्रेमवर्क के सबसे सुपीरियर पे ये बैठे हैं क्योंकि उस फ्रेमवर्क को ये सबसे ज्यादा प्रीच करते हैं। इसलिए इनका सनातन के इतने टॉप पे होना एक खतरे की बात है। क्यों? क्योंकि अगर सनातन सिखा रहा है अहंकार को मारना, तो ये तो सबसे ज्यादा अहंकारी पुरुष है। ये तो पूरी फिलॉसफी के कोर को डिफाई कर दे रहे हैं। खैर, ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। और इनके जैसी पर्सनालिटीज बहुत हो जाती हैं जब तुम पढ़ लेते हो बहुत कुछ, एंड यू डिजर्व दैट। मतलब अगर किसी ने इतना अचीव किया है या फिर किसी ने कुछ किया है तो डेफिनेटली ईगो, अहंकार आ जाएगा, ये नेचुरल सी बात है। लेकिन सनातन के ही लीडर को कैसे आ सकता है? क्योंकि सनातन की तो सीख ही यही है कि अहंकार मारो। सारी चीजों का निचोड़, रिजल्ट यही है कि अहंकार मारो। किस्से कहानियों में भैया हनुमान जी उनके पुत्र थे नहीं थे और हनुमान चालीसा में गलतियां निकाली, अमेजिंग, यू आर वेरी ग्रेट स्कॉलर। लेकिन इन सारी चीजों का सार क्या था? हनुमान चालीसा का भी सार क्या था? हनुमान जी का सार क्या था? हनुमान सिर्फ राम के ही थे, हनुमान जी में अहंकार नहीं था। अल्टीमेटली ये सब करके अगर इनमें अहंकार आ रहा है, और एक तो इंसान से चीज़ें छुपती नहीं है। इनके एक शिष्य भी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भागेश्वर बाबा हैं, वो भविष्य बता देते हैं और वो इनके शिष्य हैं और इन्होंने ये बात स्वीकार रखी है। अमेजिंग यार, इसके बाद क्या प्रूफ चाहिए? अरे सिर्फ पढ़ने लिखने से संत नहीं होते, पढ़ने लिखने से स्कॉलर होते हैं। ही इज अ ग्रेट स्कॉलर बट ही इज नॉट अ सेज। पूजनीय नहीं है, वो विशिष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। फर्क है दोनों बातों। पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, अपने थॉट्स को कमेंट में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम